अपनी इनकलाबी शायरी के हवाले से जाना पहचाना जाता है, वो नाम मतीन अनवर का है। मैं इस वक्त तो उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी इनकलाबी शायरी से आपको महसूस फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरात, बिगैर किसी तमहीद के, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है, ख़ास तौर से नौजवान दोस्तों के हवाले से मैं ये 4 मिसरे पेश करता हूँ। हमारे आए हुए शहादा के मेहमान, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी आवाज़ पे उन्होंने लब्बैक कहा। हाँ, मुलाहिज़ा फरमाए 4 मिसरे अता हो कि खालिद के जैसा काफिला सालार चाहिए, खालिद के जैसा काफिला सालार चाहिए, शेरे खुदा सा जज्बे इसार चाहिए। वाह वाह वाह, खालिद क्या के जैसा काफिला सालार चाहिए, शेरे खुदा सा जज्बे इसार चाहिए, और गद्दारों को धरती से मिटाने के वास्ते हाथों में अपने टीपू की तलवार चाहिए। वाह 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 वाह, क्या खूब है, क्या खूब है मतीन भाई। खालिद के जैसा काफिला सालार चाहिए, वाह वाह वाह, शेरे खुदा सा जज्बे इसार चाहिए, गद्दारों को धरती से मिटाने के वास्ते हाथों में अपने टीपू की तलवार चाहिए, हाथों में अपने टीपू की तलवार चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फलस्तीन और किबला अव्वल क्या हो रहा है आप जानते हैं। मैं 4 मिसरे बतौर दुआइया पेश करता हूँ। 4 मिसरे के बाद शेर मतीन भाई शहर की जानिब से पेश करो, हमारे शहर की जानिब से पेश कर रहा हूँ, और 4 मिसरा खत्म होने पर आमीन कह देना। बिल्कुल, बेशक बेशक। मुलाहिज़ा फरमाए कि जुल्मो सितम की आहिनी दीवार गिरा दे, जुल्मो सितम की आहिनी दीवार गिरा दे, मजलूम फलस्तीन की आहों को जिला दे। वाह वाह, जुल्मो सितम की आहिनी दीवार गिरा दे, मजलूम फलस्तीन की आहों को जिला दे, फिर भेज अबाबीलों का लश्कर फजाओं में, फिर दुश्मन इस्लाम की बुनियाद मिटा दे। आमीन सुम आमीन आमीन आमीन। जुल्मो सितम की आहिनी दीवार, शायद दिल पे नहीं लगाऊंगा आपके, जुल्मो सितम की आहिनी दीवार गिरा दे, मजलूम फलस्तीन की आहों को जिला दे, फिर भेज अबाबीलों का लश्कर फजाओं में, फिर दुश्मन इस्लाम की बुनियाद मिटा दे, फिर दुश्मन इस्लाम की बुनियाद मिटा दे। और बगैर किसी तमहीद के ये 4 मिसरे कि जीते जी खुद अपनी ही वो पहचान को बेचा, जीते जी खुद अपनी ही पहचान वो बेचा, मुश्किल को खरीदा है और आसान को बेचा। वाह, जीते जी खुद अपनी ही वो पहचान को बेचा, मुश्किल को खरीदा है और आसान को बेचा, और नामर्द की औलाद है वो खबरी मेरे यार, पैसे के लिए जिसने भी ईमान को बेचा। क्या बात है, क्या बात है, बेशक बेशक, अच्छी बात है। जीते जी खुद अपनी ही वो पहचान को बेचा, मुश्किल को खरीदा है और आसान को बेचा, नामर्द की औलाद है वो खबरी मेरे यार, पैसे के लिए जिसने भी ईमान को बेचा, पैसे के लिए जिसने। देखिए हज़रत, अब ये 4 मिसरे मुलाहिज़ा फरमाए, मैं ये 4 मिसरे यूँ समझ लीजिए कि उलमा हिंद की जानिब से पेश करता हूँ। जमीयत उलमा, मुलाहिज़ा फरमाए पापा सर, कि मोहब्बत प्यार उल्फत हमको बुनियादी नहीं मिलती, मोहब्बत प्यार वफादारी मिलनसारी की शहजादी नहीं मिलती। क्या बात है, अरे क्या पिरोया है भाई। मोहब्बत प्यार उल्फत हमको बुनियादी नहीं मिलती, वफादारी मिलनसारी की शहजादी नहीं मिलती, यही ऐलान छाती ठोक कर करते रहेंगे हम, अगर उल्मा नहीं होते तो आजाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे तालियां बजाकर इस्तेकबाल करो दोस्तों, क्या शेर पड़ा गया, वाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे भाई इजाजत तो पढ़ने की ये शेर फिर से यार, वाह वाह वाह, क्या शेर पढ़ा गया महफिल मुशायरा में, वाह वाह वाह। मोहब्बत प्यार उल्फत की, मोहब्बत प्यार उल्फत हमको बुनियादी नहीं मिलती, वाह, वफादारी मिलनसारी की शहजादी नहीं मिलती, यही ऐलान छाती ठोक कर करते रहेंगे हम, अगर उल्मा नहीं होते तो आजादी नहीं मिलती। क्या बात है, क्या बात है, उल्मा नहीं होते तो आजादी नहीं मिलती। और मौजूद सामीन किराम, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का निज़ाम 2 लोगों के हाथों में है, आप जान गए होंगे। मुलाहिज़ा फरमाए मेरे ये 4 मिसरे कि
अमनो सुकून प्यार मोहब्बत को बचा ले, ये भी दुआ है 4 मिसरे। अमनो सुकून प्यार मोहब्बत को बचा ले, वाह नफरत के भड़कते हुए शोलों को बुझा ले। अमनो सुकून प्यार मोहब्बत को बचा ले, नफरत के भड़कते हुए शोलों को बुझा ले। और जिन दोनों ने बोया है तासुब का जहर, उन अमनो सुकून प्यार मोहब्बत को बचा ले, नफरत के भड़कते हुए शोलों को बुझा ले। जिन दोनों ने बोया है तासुब का जहर, उन शैतान और खबीस को दुनिया से उठा ले। वाह क्या बिल्कुल ये पांचों 6 कते बिल्कुल नए थे हजरात। अब सिर्फ एक कथा मेरे हमारी फरमाइश है वही सुनाओ, हमारी फरमाइश है वो सुनाओ। देखिए 4 मिसरे में गुड्डू भाई, हमारे गुड्डू काकर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि अबू आसिम के ताल्लुक से भी 4 मिसरे पढ़ दीजिए। उन्होंने अभी बताया मुझे कि अबू आसिम साहब ने फ़लस्तीन के हक में बहुत बड़ी एक रैली निकाली थी। बहुत अच्छी बात। और मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। बताओ साहब बताओ। कि मिट्टी से कभी अपनी बगावत नहीं करते, मिट्टी से कभी अपनी बगावत नहीं करते, शोहरत के लिए गंदी सियासत नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है। मिट्टी से कभी अपनी बगावत नहीं करते, शोहरत के लिए गंदी सियासत नहीं करते। हम अपनी हिफाजत यहाँ खुद करते हैं, क्योंकि कुत्ते कभी शेरों की हिफाजत नहीं करते। वाह 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 वाह। हम अपनी हिफाजत यहाँ खुद क्या करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शेर फिट होता है अबू आसिम आजमी पर। वाह वाह वाह, उन्होंने एक बड़ा काम किया है। मिट्टी से कभी अपनी बगावत नहीं करते। ये 4 मिसरे हजरात जब उनकी रेड प्लस सिक्योरिटी उठा ली गई थी, जानते हैं आप, उस वक्त मैंने ये कहे थे कि मिट्टी से कभी अपनी बगावत नहीं करते, शोहरत के लिए गंदी सियासत नहीं करते। हम अपनी हिफाजत यहाँ खुद करते हैं, क्योंकि कुत्ते कभी शेरों की हिफाजत नहीं करते। कुत्ते कभी शेरों की हिफाजत नहीं करते। अगर आप चाहें तो 2-3 कतार और पेश कर दूं। पढ़े पढ़े पढ़े। मुलाहिजा फरमाए फिर कि हमारी शान जिंदा है, हमारी शान जिंदा है, हमारी आन जिंदा है, हमारी आन जिंदा है, वतन पर जान देने का अभी अरमान जिंदा है। वाह। हमारी शान जिंदा है, हमारी आन जिंदा है, वतन पर जान देने का अभी अरमान जिंदा है। और सबूत हमसे वफादारी का सुन लो मानने वालों, हमारे खून के कतरों में हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। सबूत हमसे वफादारी का सुन लो मानने वालों, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हमारे खून के कतरों में हिंदुस्तान जिंदा है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे यूसुफ चाचा सर का। यूसुफ चाचा साहब हर मुशायरे में मुझे बहुत अच्छा नवाजते हैं। अब ये 4 मिसरे मैं उन्हीं के हवाले से पेश कर दूं। हाँ? वो हमारे यूसुफ चाचा उधर बैठे। देखिए हजरत, ये आता हो ये 4 मिसरे यूसुफ चाचा की तरफ से। बताओ साहब बताओ। कि इश्के वफा में हद से गुजरना सबके बस की बात नहीं। इश्के वफा में हद से गुजरना सबके बस की बात नहीं। देश की खातिर जीना मरना सबके बस की बात नहीं। वाह वाह। इश्के वफा में हद से गुजरना सबके बस की बात नहीं। देश की खातिर जीना मरना सबके बस की बात नहीं। और जिस पे करम होता है खुदा का उसके बस में है, वरना 10-10 बच्चे पैदा करना वाह वाह सबके वाह बस की वाह। बात नहीं। क्या कहना है। ये 4 मिसरे उस वक्त कहे गए थे जब आदित्यनाथ योगी ने कहा। देखिए हजरात, पढ़े पढ़े मतीन भाई, फिर पढ़े फिर मैं एक बात बता देना चाहता हूं आपको। हाँ मैं पढ़ूंगा। मैं एक बात ये बता दूं कि हर जुमा के रोज मैं मेरे यूसुफ चाचा को पगार देता था, लेकिन आज पूरी जिंदगी की पगार उन्होंने मुझे दे दी। अरे क्या कहना है, क्या कहना है, बहुत अच्छे। क्या कहना है, क्या इसके वफा में हद से गुजरना सबके बस की बात नहीं। देश की खातिर जीना मरना
सबके बस की बात नहीं, और जिस पे कर्म होता है खुदा का उसके बस में है, वरना 10-10 बच्चे पैदा करना सबके बस की बात नहीं। 10-10 बच्चे पैदा करना सबके बस की बात नहीं। और ये 4 मिसरे फिर नौजवान दोस्तों के हवाले से। अता हो साहब, बताओ। पापा सर देखिए 4 मिसरे, सिर्फ ऐसा मत करिए, जरा जेब में भी हाथ डालो। हाँ ना यार, उनका ऐसा है, उनकी ऐसा पार्टी है। का जो सिंबल है उसके हवाले से मैं ये 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। अता हो, अता हो। एम पार्टी का जो सिंबल है उसके हवाले से ये 4 मिसरे मुलाहिजा फरमाए कि शेरे मैसूर से तो शेर कपकपाते अरे थे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जानिसारी पे फरिश्ते भी मुस्कुराते थे। वाह। शेरे मैसूर से तो शेर कपकपाते थे, जानिसारी पे फरिश्ते भी मुस्कुराते थे, और टीपू सुल्तान था वो मर्द मुजाहिद यारो जिसकी तलवार से अंग्रेज थरथराते थे। क्या कहना है, क्या कहना है, वाह वाह वाह। टीपू सुल्तान था वो मर्द मुजाहिद यारो जिसकी तलवार से अंग्रेज थरथराते थे। उधर से भी एक मुंडी हिल रही है, निहाल टिकिए वाले साहब की, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। अता हो भाई, अता हो। और ये आखिरी 4 मिसरे हजरात गिरामी, अता हो, अता हो। इस वतन के लिए पढ़े पढ़े। हम वतनों ने जितना खून बहाया उससे कहीं ज्यादा हमने बहाया है। बेशक बेशक। तो ये 4 मिसरे में पेश कर रहा हूं कि अगर वतन पर अब भी कोई मुसीबत आई तो आप लोग साथ दोगे ना, उठोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुलाहिजा फरमाइए। अता हो। मैसेज बांध कर सर से कफन जब हम जियाले आएंगे, बांध कर सर से कफन जब हम जियाले आएंगे, सरहदों पर जानिसारी के उजाले आएंगे। बांध कर सर से कफन जब हम जियाले आएंगे, सरहदों पर जानिसारी के उजाले आएंगे, और आज आई देश पर तो सबसे पहले देखना